नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के क्षेत्र माल में। एक गांव है जिसका नाम है थावर, और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। ये है मंदिर, और इस मंदिर की मैं मान्यता बता दूँ, ये मंदिर सती माता के नाम से फेमस है। मैं यहाँ पे स्पेशली नहीं आया था, अश्मित का वीडियो शूट होना था तो मैं इस वजह से आया था। फिलहाल ऐसे इस प्रकार के मंदिर हर गांव में होते हैं। और सती प्रथा के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि सती प्रथा क्या होती थी। कि पहले ज़माने में, पहले समय में जो पति ख़त्म हो जाते थे तो उनके साथ में ही चिता पे बैठ के अपनी जान दे देती थी। ठीक है, तो ये प्रथाएं जो थी बहुत ही क्रूर प्रथाएं थीं। वो प्रथाएं थीं जिनको लोगों ने पहले के ज़माने में काफ़ी फॉलो किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो एक प्रकार का बोझ है, कि औरत जो है बोझ हो जाती थी। तो इस वजह से इस प्रथा को धीरे धीरे लोगों ने नकारना बंद कर दिया, मतलब उसको पूरी तरीके बंद कर दिया। लेकिन फिर भी ये प्रथाएं चलती चली आ रही। तो मैं अपने एरिया से थोड़ा सा दूर हूँ, जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। ये सामने आप मंदिर देख सकते हैं, ये सती माता मंदिर है। क्योंकि नाम दिया नहीं जाता था कि कौन है, उसका नाम हम नहीं दिया जाता था कि ये फलानी है या ये सती हुई है, या तो कोई नाम वगैरह नहीं होता था। खैर, सती प्रथा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें जाके सती प्रथा के बारे में कायदे से देखिए। तो इस मंदिर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, और आप अश्मित का वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं डिटेल में। कौन कौन थी सती, सती अनुसुईया, सती जो उमा थी शंकर जी की पत्नी, वो भी आप लोगों को पता होगा। सती सुलोचना, बहुत सी ऐसी सती हुई जिनका नाम बहुत फेमस हुआ। और ये मंदिर के सामने दरबार माँ सती, और ये है रहा मंदिर। और इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं वो हर एक गांव में, उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पे इस प्रकार के मंदिर बने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। खैर, चलिए, मैं मंदिर तो घूम लिया हूँ, अब मैं लेके चलता हूँ आपको। हमारे एक बड़े भाई हैं उग्रसेन भाई, उनके गांव में लेके चलता हूँ, और वहाँ की मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया था एक गांव में, जिस गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे उग्रसेन भाई रहते हैं। ये पीछे उनका घर दिख रहा है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ये हमें दोनों लोग खड़े हुए हैं, अश्मित खड़े हुए हैं। अश्मित विधायक। तो गांव क्षेत्र को एक्सप्लोर करने में हेलो। मज़ा आता है। हाँ, अभी हम आपके घर पे खड़े हैं, गांव में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गांव में आके, क्योंकि उग्रसेन भाई का ये पैतृक घर है, और इस घर से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। और सेन भाई की एक साइकिल खड़ी हुई है, जो कि ये सामने है। इसी से ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज एक बहुत ही बड़े एम्पायर के मालिक हैं। दोस्तों, सेन भाई के पिताजी से हम लोगों को मिलना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन वो अभी इस समय अपने क्षेत्र में हैं, मतलब अपने बेटे के यहाँ गए हैं। और माता जी जो हैं वो खेत गई हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे इनके परिवार वाले बहुत सारे रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस यही है कि जो हमारे जानने वाले हैं उनके यहाँ जाने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिनको जानते नहीं उनके यहाँ जाएंगे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। खैर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाँव में। और इस गांव का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप इस गांव में आइएगा और टहल के जाइएगा। दोस्तों का ऐसा चलता रहता है गांव क्षेत्र में, और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी साल पहले आया था, मैं और आदित्य आए थे, और तब ये बना नहीं था, इस हिसाब से नहीं बना था। और आज काफ़ी अच्छा बन गया है। और गांव क्षेत्र में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी यहाँ पे बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, ये खानदानी ही होंगे सेन भाई के। और हर गांव के बाहर एक खटिया या तख्त आपको जरूर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे पड़ा है। तो बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं गांव को लेके, और रश्मि से बात करते हैं कि गांव में कैसा लगता है। गांव क्षेत्र में जब आओ तो गांव में क्या फील होता है, गांव में क्या एक अलग चीज़ें
हम लोगों को मिलती हैं, क्या फील करने को मिलता है। गांव, व्हाट इज द गांव? बचपन की याद आ गई। गाँव एक ऐसी जगह है जहाँ जाके संतुष्टि मिलती है, मन को शांति मिलती है और आप नेचर से कनेक्ट होते हो, इतिहास जानते हो अपना। नॉस्टैल्जिया हिट करा दिया। व्हाट इज द गांव? बचपन की गाँव याद यही आ है गई। कि तखत पे बैठे हैं बाहर, घर पे कोई है नहीं, फिर भी तखत पड़ा है बाहर, सहन पड़ा होता कुर्सी किसी के घर के बाहर। एक लाइन में अगर गांव को अगर बोला जाए तो एक लफ्ज में उसको बताओ कि क्या बोलते हैं गांव? गाँव रूट्स है हमारी, बस एक लाइन बोल दी। मेरे हिसाब से सुकून। हमारे हिसाब से क्या से सेम बोला था हमने, बस बड़ा चढ़ा के बोला था। तो ये तो गांव क्षेत्र एक ऐसा होता है जहाँ पे एक सुकून वाली फीलिंग आती है। ये सब खानदानी होंगे, ये सब बड़े होके जो हैं एक अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे और खूब नाम कमाएंगे। यहाँ आओ, यहाँ आओ सब लोग, यही फर्क है भाई। यहाँ आओ, बच्चों से पूछो कूद के आएंगे। यहाँ आओ। आई एम स्टडी इन 5th क्लास। बाहर के बच्चे जाओगे तो आई एम स्टडी इन 5th क्लास, माय नेम इज सीजुंगा, माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस। खड़े भी ऐसे ही रहेंगे। यहाँ वाले थोड़ा कुछ सीखो यार, सिखाओ अपने बच्चों। देखो एक दो लोग का जाने लगा। कोई नहीं, शर्मा रहे हैं ये लोग, इसलिए शर्मा रहे हैं क्योंकि नए गांव में ऊँटावा सुने हो, तो हम लोग ऊँट हैं। ठीक है, चलिए अब सेन भाई के पिताजी आते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत फोटो सेशन करते हैं। और उनकी एक गाड़ी खड़ी है बिक्की XL6, काफ़ी फेमस गाड़ी है जो लोग आजकल लेके घूमते हैं। अब वो आ जाए तो उनके साथ फोटो वगैरह हो जाए, वीडियो हो जाए, और ये कुछ यादें रहेंगी सेन भाई के गांव की, और हमेशा पड़ी रहेंगी नेट पे। कम से कम आदमी दिखाएगा कि हाँ यार मेरे गांव में कोई गया था व्लॉगर और आज इतना गरीब है। मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक सुनसान सा बाग और एक सुकून भरे पल को देखते हुए मैं यहाँ पे रुका। और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए आप, कितना सुकून भरा। मतलब यहाँ पे एक वाइब आ रही है कि मतलब आराम से टाइटैनिक की तरीके। हाँ, और अगर यहाँ पे बारिश हो जाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा हो जाए। अगर सिगरेट बीड़ी फूक फूक के थक गए हो दिल्ली एनसीआर में, तो और रहो आके हमारे शहर मलियाबाद में। यार बिहार में आइए ना, हमारे बिहार में। बिहार में अच्छा, एक चीज और भी है कि गाँव गलियार में गांव के बारे में तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया। हाँ। टेक 2 स्टार्ट। अगर सिगरेट बीड़ी फूक के थक गए हो दिल्ली एनसीआर में, तो आओ रहो आके हमारे गांव गलियार में। वाह 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 वाह। तो आपने ये छोटा सा मुशायरा सुना ही होगा, और कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो काफी दिन बाद मैंने देखी हैं। अपनी अपनी तरफ तो मतलब शहर क्षेत्र में खत्म हो गया है। अब बताओ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज है जो गांव वहाँ खत्म हो गई है उधर। पत्ते कुछ है ना? हाँ भाई, ये नहीं, ये केचुए हैं। ये केचुए वाला केचुए का घर है। ये विलुप्त तो नहीं, अरे जो गू 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 ले जाता है वो हमको दिख रहा है, हम देखने जा रहे हैं। खत्म हो गया। गोबर के किनारे या पॉटी के किनारे मैं पड़ा देखना चाह रहा हूँ एक और बार वो कि भाई उसको दिख तब जाएगा। गोल बना देता था। इतना तो गोल लड्डू नहीं होता जितना वो गोल कैसे बनाता था पता है? वो चारों तरफ से लेके चलता था, सीधे लेके चलता था, वो धीरे धीरे नाचते 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 टट्टी को क्या बना देता था, क्या ही बताएं। मैं वो देखना चाहता हूँ एक बार जीवन में कि एक बार वो दिख जाए हमको खाली। शीशे में देख लो। वो विलुप्त हो गया है क्योंकि इतना ज्यादा रेडिएशन हो गया कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मरते चले जा रहे हैं। वो देखना है कहीं जीवन में, एक बार देखना चाहिए, सपना है। और उसको एक क्या बोलते हैं, गेंजाई करके कुछ बोलते हैं, जो बहुत सारी होती थी एक साथ। वो तो दिख जाती है, वो तो थोड़ी बहुत दिख जाती हैं, लेकिन ये चीज तो तुमने सही बताया। एक गिनैया जैसी बड़ी होती थी, उसको कोई दूसरा सीता कोई बोलता। हाँ, वो बहुत बड़ी होती थी, इतनी हाँ, मोटी, बहुत वो बड़ी। गोल बन जाती थी एकदम। वो भी गिनैया की बड़ी होती थी वो। गिंजैया उसको बोलते हैं, गांव की भाषा में गिंजैया बोलते हैं, पता नहीं उसका वो भी साइंटिफिक नेम कुछ और ही होगा। खैर, बौने पौने होते हैं इस वजह से क्योंकि इनको कराया जाता है, क्योंकि इसमें आराम से इसमें वो लग सकता है, क्या बोलते हैं, दवाई क्वांटिटी में, क्वांटिटी ज्यादा होगी, और ये इसका जो वो रहेगा। ये कलम वाले होते हैं आम। हाँ, ये सब कलम वाले हैं। और जो ये अपने आप जमते हैं वो बड़े होते हैं, खड़ खड़ वाले। वो तो
इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? अपने बच्चों को खुद बड़ा होने दो। जबरदस्ती ना बड़ा करो। जबरदस्ती करोगे तो ये हो जाएगा। खैर, अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया होगा। अपने बच्चों पे दबाव अगर रखोगे नितिन भाई, खुद बड़ा होना नहीं देना चाहिए। बच्चों पर दबाव रखो, बच्चों को सिखाओ, तब बढ़िया फल देंगे वो। अच्छा देंगे और पेड़ भविष्य में तो आपका नाम भी रोशन करेंगे। पेड़ तो सड़क किनारे भी बड़ा उगाता है। होता है, लेकिन जो है फिर वैसी वो वाइब नहीं रहती, वैसा वो फल नहीं दे पाता, जितना वो फल केयर में दे पाता। तो बच्चों की केयर करो, बच्चों की ख्वाहिशें जानो, बच्चों की सब कुछ जानो, उनका पहचानो और उनकी केयर करो। वो डांटो भी समय समय पर, तब बच्चा एक बढ़िया आम के पेड़ की तरह होगा, जिसकी जैसे ये वाला कितने जल्दी होगा। उसमें कई शाखाएं होंगी। उसको चीजें सिखाओ, तैरना सिखाओ, उसको पढ़ना सिखाओ, उसको बहुत चीजें मास्टरी करो, क्रिकेट खिलवाओ, ये सब चीजें करवाओ, टहलवाओ, घुमवाओ, तब वो। सारी एक्टिविटीज उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं सारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। और अगर बच्चा दबाव में नहीं हो तो सीधा चला जाए, एक कोई काम सीख लेगा, उस चीज में रेफर करेगा, बस उसको ज्यादा जानकारी होगी उसकी। देखा। तो बताओ समझ में, फिलोसफी उसकी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चों को ये बहस हो गई मेरी तो पॉइंट। सुना आपने, ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन बोली है भाई ने, इसी के और साथ बहुत अच्छा बोला। और इसको अगर लाइफ में लोग फॉलो करने लगे तो शायद काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लोग फॉलो कर नहीं पाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, बहुत हो गया, मिलते हैं। मैं विराम लेता हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय।